पुराने जमाने में दमिश्क नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अय्यूब था। उसके दो ही संतानें थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था गनीम और बेटी का अलकिंद। बेटी बहुत रूपवती और गुणवंती थी और उसे जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता। कुछ समय बाद अय्यूब बीमार पड़ा और उस बीमारी से नहीं उबर सका। गनीम अभी बिल्कुल नौजवान था। पिता का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने के बाद उसने व्यापार के सामान और संपत्ति को संभालना शुरू किया। उसने अपने पिता के गोदाम में जाकर देखा कि बहुत सी गठरियां हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया और उसने अपनी मां से पूछा कि गठरियों पर बगदाद क्यों लिखा है। मां ने उत्तर दिया, बेटे, तुम्हारे पिता का हर काम बहुत व्यवस्थित होता था। जिस चीज को जहां जाकर बेचना चाहते थे उसकी गठरी पर उस स्थान का नाम लिख देते थे ताकि व्यापार यात्रा करते समय हर चीज को खोलकर देखने की जरूरत न पड़े और समय की बर्बादी या गड़बड़ी की संभावना न हो। जिन गठरियों पर बगदाद लिखा है उन्हें वे बगदाद जाकर बेचना चाहते थे, लेकिन इस व्यापार यात्रा पर जाने से पहले ही वे महायात्रा पर चले गए। बगदाद की यात्रा नहीं हो सकी और बगदाद में बेची जाने वाली चीजें यही पड़ी रह गई। ये कहकर वो अपने पति की याद में रोने लगी। गनीम ने उस समय मां की दशा देखकर कुछ कहना उचित नहीं समझा, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ गई और एक दिन उचित अवसर पाकर उसने मां से कहा, पिताजी का छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। वे ये माल बगदाद नहीं ले जा सके, इसे मैं वहां ले जाकर बेचूंगा। उसकी मां ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई और बोली, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हारे पिता के रंज से ही उबर नहीं पाई हूं, फिर तुम भी अपने बिछड़ने का दुख मुझे देना चाहते हो। तुम यात्रा का विचार दिल से निकाल दो। कम मुनाफे पर ये चीजें यही दमिश्क के व्यापारियों को बेच दो। इस लंबी यात्रा में तुम पर बड़ी मुसीबतें पड़ेंगी। मुझे ये मंजूर है कि थोड़ी कमाई में जीवन बिताएं। तुम्हें किसी तरह का दुख हो ये मुझे मंजूर नहीं। लेकिन गनीम पर अपनी मां के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं कब तक घर में बैठा रहूंगा। मुझे भी तो बाहर जाकर व्यापार करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात गलत नहीं थी। माल काफी था और उसके बिकने से अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद थी। मां उसे रोकती ही रह गई और वो रुपया लेकर दमिश्क के बाजार को चल दिया। वहां उसने अपना माल संभालने के लिए कुछ दास खरीदे और सौंठ। उन्हीं दिनों 5-6 व्यापारियों का एक काफिला बगदाद को जा रहा था। गनीम ने अपना माल ऊंटों पर लदवाया और इस काफिले के साथ बगदाद शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में सभी लोग थक गए। कई दिन बाद दूर से बगदाद नगर दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग अपनी थकान भूल गए। दूसरे दिन काफिले ने विशाल नगर बगदाद में प्रवेश किया। वे सब लोग एक बड़ी सराय में उतरे। गनीम ने अपना माल उस सराय में उतार दिया, लेकिन खुद उस भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहा। उसने एक अच्छा मकान किराए पर लिया जिसमें एक सुंदर बाग भी था। वो यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए उसने कुछ दिन तक मकान में रहकर आराम किया। जब रास्ते की थकान बिल्कुल जाती रही तो उसने नए कपड़े पहने और वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए उस जगह चल दिया जहां वे लोग व्यापार की बातें करने के लिए इकट्ठा होते थे। वो अपने साथ अपने माल के नमूने भी 2 दासों के सिरों पर लदवा कर ले गया। व्यापारी उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसके लाए हुए कपड़ों के नमूने भी पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। गनीम को अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने अपना सारा दूसरा माल भी उसी दिन बेच दिया। सिर्फ एक गठरी बचा ली। दूसरे दिन अपने घर से निकलकर वो बाजार की सैर करने निकला तो उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थी। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार बंद क्यों है। उसे बताया गया कि एक व्यापारी जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे धनी था, आज सुबह मर गया है।
गनीम ने उचित समझा कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। उसने पूरा विवरण पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि फला मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, फिर जनाजा शहर से दूर बड़े कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। गनीम ने अपने दासों को सराय में वापस भेजा और मस्जिद को चल दिया। वहां जाकर वो लोगों के साथ नमाज में शामिल हुआ और फिर उसकी अर्थी के साथ कब्रिस्तान चल दिया। कब्रिस्तान शहर से काफी दूर था। वहां जाकर उसने देखा कि व्यापारी के लिए पहले से कब्र खोदी हुई है और कब्र को पक्का करने के लिए उत्तम पत्थर की शिलाएं और कब्र बनाने का सामान, राजमिस्त्री आदि सभी मौजूद हैं और कब्र के चारों ओर बहुत से डेरे खड़े किए गए हैं। वहां पहुंचकर व्यापारी लोग उन डेरों में जाकर कुरान पढ़ने लगे। फिर जब लाश को कब्र में उतारकर कब्र को ढक दिया गया तो सभी व्यापारी आसपास इकट्ठा होकर फातिहा पढ़ने लगे और बहुत देर तक पढ़ते रहे, यहां तक कि रात होने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है और उसकी अर्थी के साथ बहुत से आदमी होते हैं तो उस रात को सब लोग कब्रिस्तान में ही ठहरते हैं। सब लोगों का यही खाना पीना होता है और सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस होते हैं। उसे ये भी पता चला कि रात को होने वाले मृतक संस्कार भोज में शामिल होना जरूरी है। ये वहां की रस्म है और सब लोग इस पर जोर देते हैं। इसलिए गनीम को रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, लेकिन वो थोड़ा बहुत खा पी कर वहां से चुपचाप शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर खाली देखकर कहीं चोर घुसकर मेरा धन न लूट ले जाए, या ऐसा न हो कि मेरे दास ही बेईमानी करें और मेरा धन लेकर भाग जाए। वो बिना किसी को बताए आया था, इसलिए किसी से रास्ता भी ठीक तरह नहीं पूछ सका था। वो दिन भर का थका था, चोरी के विचार से परेशान था और रास्तों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था। इसलिए वो अंधेरे में बुरी तरह भटक गया और उसे किसी तरह वो रास्ता नहीं मिला जिस पर चलकर वो घर पहुंच सके। काफी भटकने के बाद जब वो नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी और द्वार बंद हो गया था। उसकी अनुन्य विनय के बावजूद द्वारपाल ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस होने लगा कि व्यर्थ ही व्यापारियों का साथ छोड़कर शहर की ओर आया। अब वो रात बिताने के लिए शहर से बाहर कोई जगह ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। वो वहीं चला गया कि किसी कब्र पर लेटकर रात बिताए। वो उसके अंदर चला गया और एक जगह घास उगी हुई देखी तो वहीं पर लेट गया। वो सोना चाहता था, लेकिन जगह के डरावनेपन के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक रोशनी उसकी ओर आ रही है। वो प्रेत के डर से एक घने पेड़ पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं के बीच छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि आने वाले 3 आदमी हैं जो राजमहल के सेवकों जैसे कपड़े पहने हैं। आगे वाला आदमी मशाल लिए आ रहा था और उसके पीछे 2 व्यक्ति एक लंबा संदूक उठाए हुए ला रहे थे। एक जगह संदूक उतारकर संदूक ढोने वालों में से एक ने कहा, भाइयों, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, यहां ठहरने को भी जी नहीं करता। मेरी मानो तो इस संदूक को यूं ही छोड़कर भाग चलो। आगे आने वाले ने, जो सेवकों का मुखिया लगता था, उसे डांटा। क्या बकवास कर रहा है? क्या मालकिन ने साफ साफ आज्ञा नहीं दी थी कि संदूक को कब्र में गाड़ कर आना? अगर उसे पता चला कि संदूक गाड़ा नहीं गया तो वो हम लोगों की खाल उधेड़वा देगी। फिर तीनों ने फावड़ा उठाया और संदूक को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगे। उन्होंने इतना गहरा गड्ढा जल्दी ही खोद डाला जिसमें वो संदूक आसानी से समा जाए। संदूक को गड्ढे में उतारकर उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और फिर वापस चले गए। गनीम ने सोचा कि शायद संदूक में धन दौलत होगी जिसे सुरक्षित रखने के लिए किसी स्त्री ने कब्रिस्तान में गड़वा दिया है। आदमियों के जाने के बाद वो पेड़ से उतरा और उसने मिट्टी हटाकर संदूक को देखा। मिट्टी अभी पड़ी थी, इसलिए उसे हटाने में तो दिक्कत नहीं हुई, लेकिन संदूक भारी था। वो उसे नहीं निकाल सका।
उसने देखा कि संदूक में ताला भी लगा है। उसने 2 पत्थर उठाए और उनकी मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो देखा कि उसमें रुपए पैसे के बजाय एक सुंदर जवान स्त्री लेटी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वो समझा कि वो सो रही है क्योंकि उसकी सांस चल रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो सो रही होती तो ताला टूटने की आवाज से जाग जाती। वो जरूर बेहोश होगी। उसने देखा कि उसके गहनों में कीमती हीरे जड़े हैं। वो समझ गया कि ये खलीफा के महल की स्त्री होगी। उसके सौंदर्य ने उस पर जादू सा डाल दिया और वो ये भी नहीं कर सका कि उसे छोड़कर यूं ही भाग जाए। उसने उस सुंदरी को संदूक से उठाया और बाहर घास पर लिटा दिया। हां, इससे पहले उसने जाकर कब्रिस्तान का दरवाजा बंद कर दिया, जिसे सेवक खुला छोड़ गए थे। जब उस स्त्री को ठंडी हवा लगी तो उसके हाथ पांव हिलने लगे और कुछ देर में उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहने लगी, अरी जोहरा, बूस्तान, शाहसफरा, अमरकला, कासाबोस, नूरुनिहर, तुम सबकी सब कहां मर गई? साफ था कि वो अपनी दासियों को आवाज दे रही थी और वे दासियां रात दिन उसकी सेवा में लगी रहने वाली थी। गनीम को खुशी हुई कि ऐसी अति सुंदर स्त्री को उसने कब्र में जिंदा ही मर जाने से बचा लिया। जब स्त्री ने देखा कि उसकी आवाज पर कोई नहीं आया तो उसने आंखें खोलकर देखा और घबराकर चिल्ला उठी, क्या बात है? यहां इतनी कब्रें कैसी है? क्या कयामत आ गई है और मैं अपनी कब्र से उठी हूं? लेकिन कयामत में तो दिन होता है, ये रात में कयामत कैसे आ गई? अब गनीम उसके सामने जाकर बोला, इत्मीनान रखिए, अभी कयामत नहीं आई है, मैं परदेसी हूं। ईश्वर को आपके प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए कब्र खोदकर आपको निकालने के लिए मुझे यहां भेज दिया। अब बताइए आपकी क्या सेवा करूं? स्त्री बोली, पहले ये बताइए कि मैं यहां कैसे पहुंची और कौन मुझे यहां लाया? गनीम ने सारी घटना क्या सुनाई। वो स्त्री उठ बैठी और सिर ढककर बोली, सच है कि ईश्वर ने मेरी प्राण रक्षा के लिए आपको यहां भेजा था, वरना तो मेरे मरने में संदेह ही नहीं था। अब आप ऐसा करें कि सवेरा होने से पहले मुझे उसी संदूक में बंद करें और सवेरे शहर जाकर किराए पर एक खच्चर लाएं और उसकी पीठ पर मेरे सहित ये संदूक लादकर अपने घर ले चलें। फिर मैं आपको सारा किस्सा बताऊंगी। मैं आपके साथ पैदल भी चल सकती थी, लेकिन इन वस्त्रों आभूषणों में मुझे शहर के लोग पहचान लेंगे और फिर मैं और आप दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। गनीम ने संदूक बाहर निकालकर उसकी मिट्टी आदि साफ की और उसे गड्ढे में रखा। सुंदरी उसमें लेटी रही। गनीम ने संदूक का ढक्कन इस तरह बंद किया कि उसमें हवा आती जाती रहे। सुबह होने पर गनीम शहर गया और एक खच्चर वाले से उसका खच्चर किराए पर मांगा। खच्चर वाले के पूछने पर उसने कहा, कल मैं अपने माल का संदूक लेकर एक खच्चर पर लदवाकर बाहर जा रहा था, लेकिन उस खच्चर वाले को कोई और अच्छी कीमत देने वाला मिल गया और वो मेरा संदूक कब्रिस्तान में पटक कर चल दिया। अब मैं उसे अपने घर लाना चाहता हूं। खच्चर वाला उसके साथ कब्रिस्तान आया और संदूक खच्चर पर रखकर गनीम के घर पहुंचा दिया। घर आकर गनीम ने अपने एक दास से दरवाजा बंद करने को कहा। फिर संदूक से उस जवान स्त्री को निकाला और उसका हाल पूछा कि कैसी तबीयत है। उसने उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर गनीम एक दास को लेकर घर से निकला और बाजार में जाकर अपने हाथ से उत्तमोत्तम खाने की चीजें तथा बादशाहों के पीने योग्य मदिरा खरीदी। इसके अलावा अच्छे फल, मिठाइयां आदि भी खरीदी। घर आकर सारी खाने की चीजें थालियों में सजाकर उस सुंदरी के पास ले गया, लेकिन उसने कहा कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी साथ में बैठकर खाओ। गनीम मजबूर होकर उसके पास बैठ गया। खाने से पहले उस सुंदरी ने अपने चेहरे से नकाब उतारा और एक तरफ रख दिया। गनीम की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक उठा। उसमें अंदर की तरफ रेशमी धागे से कढ़ाई की हुई थी। वो खलीफा हारून रशीद की प्रियतमा थी और खलीफा उसका था। गनीम ये देखकर बहुत घबराया कि ये किस मुसीबत को मैं अपने घर ले आया। उसने नम्रता पूर्वक पूछा, सुंदरी,
अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि कौन हो और कैसे कब्रिस्तान में पहुंची। उसने कहा, मेरा नाम फितना है। मैं खलीफा हारून रशीद की प्रियतमा हूं। मैं अपने बचपन से ही दासी के रूप में खलीफा के महल में आ गई थी। मुझे वहां अच्छी शिक्षा मिली और कुछ दिनों में ही मैं सारी कलाओं और विद्याओं में निपुण हो गई। खलीफा ने मेरे उभरते रूप और गुणों को देखा तो मुझसे प्यार करने लगा। उसने एक बड़ा मकान मेरे लिए बनवा दिया और 20 दास दासियां मेरी सेवा के लिए नियुक्त कर दी। उसने मुझे इतना धन दिया कि मैं राजकुमारियों जैसी शान शौकत से रहने लगी। खलीफा की विवाहिता रानी जुबैदा है। वो मेरे प्रति खलीफा के बढ़ते हुए प्यार को देखकर जलने लगी। उसने इरादा कर लिया कि किसी तरह मुझे मरवा दे। मैं होशियार रहती थी, इसलिए मलिका जुबैदा की कोई चाल नहीं चल सकी। इसी बीच खलीफा को किसी दुश्मन से निपटने के लिए काफी दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जुबैदा ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया। उसने मेरी एक दासी को बड़ा इनाम देकर अपने पक्ष में कर लिया। उस नमकहराम दासी ने कल रात को शरबत में मुझे बेहोशी की दवा दे दी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया। रानी के सेवक आकर मुझे ले गए और जीते जी ही कब्र गाड़ आए। लेकिन ईश्वर को मंजूर था कि मुझे अभी जीवित रखें, इसलिए उसने तुम्हें उस कब्रिस्तान में पहले ही पहुंचा दिया। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अपनी मौत का सामान कर लिया। कोई चमत्कार ही हो तो तुम बच सकोगे। गनीम ये सुनकर और घबराया और पूछने लगा कि मुझे किस अपराध पर मारा जाएगा। फितना बोली, अगर जुबैदा को पता चलेगा कि तुमने मुझे बचाया है तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को मरवा डालेगी। अगर उसे नहीं पता चला तो खलीफा युद्ध से वापस आने पर मेरी कब्र पर जाएगा और वहां मेरा ताबूत न पाकर सारे नगर बल्कि देश देशांतर में मेरी खोज करवाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे अपने मकान में रखा है तब वो तुम्हें मरवा देगा। गनीम ने कहा, मतलब ये कि मैं किसी तरह बच नहीं सकता। फितना ने कहा, इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जब तक घर के लोग ही भेद न दें, कोई दूसरा कैसे जान सकेगा? गनीम ने कहा, यहां तो कोई भेद देने वाला नहीं है। पहले तो मेरे दासों की किसी से जान पहचान भी नहीं है कि उस पर तुम्हारा भेद खोले। फिर सभी लोग जानते हैं कि धनवान अविवाहित पुरुष अपने पास रखेल रखते हैं। तुम्हें भी ये लोग यही समझेंगे। इतनी तसल्ली होने के बावजूद गनीम इस बात का ध्यान रखता कि उसके अपने दास फितना के सामने जहां तक हो सके ना आए। ऊपर की बातचीत के बाद एक दास ने दरवाजा खटखटाया तो गनीम खुद बाहर आया। दास उसकी आज्ञा के अनुसार बाजार से खाने की चीजें लाया था। गनीम ने सारी चीजें उसके हाथ से खुद लेकर फितना के सामने रखी। उससे कहा, तुम यहां खाओ पियो, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वो बाजार गया और फितना के लिए 2 दासियां और उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण ले आया। फितना इन्हें पाकर बहुत खुश हुई और बोली, वाह मेरे मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। गनीम ने कहा, मेरे लिए ऐसा संबोधन मत करो, मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे सेवक जैसा हूं। फितना बोली, ये आप क्या कहते हैं? मैं तो आपको मालिक से भी बढ़कर कुछ कहूं तो उचित होगा। आपने भयंकर मृत्यु से मेरी रक्षा की है। मैं कितना भी कुछ करूं, सारे जीवन आपका एहसान नहीं उतार सकती। मेरी दशा में ये कैसे संभव है कि मैं आपको अपने दास जैसा समझूं? गनीम ये सुनकर मुस्कुराकर रह गया। गनीम और फितना दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। फिर भी दोनों को मालूम था कि मर्यादा के बंधन उनका शारीरिक संबंध नहीं होने देंगे। कारण ये था कि फितना खलीफा की संपत्ति थी और बादशाह की संपत्ति का उपयोग कोई प्रजाजन नहीं कर सकता। शाम होने पर गनीम ने घर के अंदर दिए जलवाए और जमीन पर साफ चादरें बिछाकर उस पर बढ़िया शराब और फल लाकर रखे। बगदाद वासियों की साधारण रीति यह थी कि दिन में रोटी, मांस आदि ठोस पदार्थ खाते थे और रात को केवल फल खाते थे और शराब पीते थे। जब दोनों ने 2-2, 3-3 प्याले मदिरा के पी लिए तो उन्हें नशा चढ़ने लगा और उन्होंने मस्ती में गाना शुरू कर दिया।
पहले गनीम ने नए बनाए श्रृंगारिक गीत सुनाए, फिर फितना ने भी इसी तरह नए बनाए गीत सुनाए। काफी देर तक वे एक के बाद एक इसी तरह गाते रहे। जब काफी रात बीत गई तो गनीम फितना को एक कमरे में सुलाकर खुद दूसरी जगह जाकर सो गया। अब उन दोनों की दिनचर्या यही हो गई थी। वे दिन भर एक दूसरे के साथ रहकर आनंदित होते थे और रात को अलग अलग जाकर सोते थे। इसी तरह उनके दिन बीतने लगे। गनीम ने इतना प्रबंध करके समझ लिया कि वे दोनों सुरक्षित हैं। वे दोनों एक दूसरे की प्रीति में डूबे रहे और अपनी अनुभवहीनता से ये भी नहीं सोच सके कि उन्हें वेश बदलकर बगदाद छोड़ देना चाहिए। वैसे तो बगदाद में किसी को नहीं पता था कि खलीफा की प्रियतमा फितना कहाँ गई। फिर भी रानी जुबैदा परेशान रहती थी कि अगर किसी तरह फितना की खोज शुरू हुई तो वो खुद खलीफा के सामने कैसे बचेगी। बहुत सोच विचार कर उसने एक बूढ़ी दासी को बुलाया। इस दासी ने जुबैदा को बचपन में गोद खिलाया था। वो दासी से बोली, अम्मा, तुम्हें मालूम है कि जब मैं किसी कठिनाई में फंसती हूं तब तुम्ही से सहायता लेती हूं। तुम मेरा कष्ट सुनकर ठंडे दिमाग से उस पर विचार करती हो। तुम्हारे जैसी चतुर स्त्री मैंने कोई नहीं देखी और तुम्हारे पास हर संकट से उबरने का उपाय है। इस समय मुझे एक ऐसी चिंता लगी है जिससे मेरी नींद हराम हो गई है। बुढ़िया ने पूछा, बेटी, ऐसी क्या बात है? जुबैदा ने उसे पूरा किस्सा बताया। मैंने फितना को बेहोशी की दवा दिलवाकर कुछ आदमियों के द्वारा एक छोटे कब्रिस्तान में जिंदा गड़वा दिया है। अब इस बात पर कैसे पर्दा डालूं? उसे वीरान कब्रिस्तान में गड़वाया ही इसलिए है कि उसका पता किसी को न चले, लेकिन खलीफा उसे बहुत प्यार करता है और युद्ध से लौटकर वो उसकी खोज जरूर करवाएगा। और अगर भेद खुल गया तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो जाएगा। बुढ़िया बड़ी चालाक थी। उसने कहा, बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कौन बड़ी बात है? मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि किसी को इस मामले में जरा भी संदेह नहीं हो सकेगा। खलीफा तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। जुबैदा ने कहा, अम्मा, ऐसा क्या उपाय हो सकता है? बुढ़िया बोली, बताती हूं। तुम कारीगर से एक बड़ा सा लकड़ी का पुतला बनवाओ। उसकी ऊंचाई औरतों जैसी होनी चाहिए। मैं उस पर पुराने कपड़े लपेट दूंगी। फिर एक ताबूत मंगवाकर उसमें वही पुतला रख देना और तुरंत ही शाही कब्रिस्तान में गड़वा देना। इतना ही नहीं, कब्र के ऊपर एक शानदार मकबरा भी बनवा देना और उस मकबरे में फितना का एक बड़ा सा चित्र टंगवा देना। कब्र पर रोज बहुत से दिए जलवाया करना। कभी कभी तुम और तुम्हारी दासियां काले कपड़े पहनकर मकबरे पर जाया करें और वहां जाकर फितना के लिए मातम किया करें। फितना की अपनी दासियां तो रोजाना काले कपड़े पहनकर फितना के लिए मातम करने को उसके मकबरे पर जाया ही करेंगी। खलीफा जिस दिन आने वाला हो उस दिन तुम खास तौर पर मातम करने के लिए जाना। खलीफा ये देखकर तुमसे जरूर पूछेंगे कि काले कपड़े क्यों पहने हो। तुम कहना कि तुम्हारी प्रियतमा और मेरी प्यारी सखी फितना का निधन हो गया है, उसी के मातम में मैंने ये कपड़े पहने हैं। ये सुनकर खलीफा को बहुत दुख होगा, लेकिन वो रुपीट कर बैठ जाएगा। जुबैदा ने कहा, अगर कहीं खलीफा ने फितना की कब्र खुदवाकर उसका अंतिम दर्शन करना चाहा तब तो भेद खुल ही जाएगा और मैं झूठी पड़ जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार कोई कब्र खुलवाए नहीं जा सकती। फिर फितना खलीफा की कितनी ही प्यारी क्यों न हो, थी तो उसकी दासी ही। दासी के लिए कौन बादशाह इतना झंझट करता है कि धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन कर दे। अब तुम पुतला जल्दी बनवाओ, बल्कि तुम भी ये झंझट न करो। मैं खुद एक अच्छे और विश्वसनीय कारीगर को जानती हूं, वो तुरंत ही इस काम को कर देगा। बुढ़िया ने फिर कहा, तुम्हें एक काम सावधानी से करना होगा। तुम उसी दासी को बुलाओ जिसने तुम्हारे कहने पर फितना को शरबत में बेहोशी की दवा दी थी। उसे आदेश देना कि वो फितना के सेवकों तथा अन्य राज कर्मचारियों में ये बात फैला दे कि उसने एक सुबह फितना को उसके बिस्तर में मरा पाया है। यह भी जरूरी है
कि जिस दिन तुम अपनी तैयारी पूरी करके उसे आदेश दो, उसी दिन वो फितना की मौत की खबर फैलाएं और किसी को फितना के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति न दे। तुम तुरंत राजमहल के मुख्य प्रबंधक हबशी मसरूर को बुलाकर राजकीय शोक का आदेश दे देना और ताबूत में पुतले को फितना के कमरे में भेजकर उसे समारोह पूर्वक बाहर निकलवाना। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। रानी जुबैदा ने बुढ़िया को गले लगा लिया और अपने संदूक से एक हीरे की अंगूठी उसे इनाम दी और कहा, अम्मा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अब मेरे जी को चैन आया। अब तुम तुरंत कारीगर के पास जाओ और जितनी जल्दी हो सके उससे पुतला बनवाओ। यहां का प्रबंध मैं करती हूं। बुढ़िया दूसरे ही दिन कारीगर से उचित नाप का एक पुतला बनवा लाई। इधर फितना की दासी ने फितना के मरने का शोर मचा दिया और जुबैदा ने मसरूर को आदेश देकर वो ताबूत करवा दिया जिसमें लकड़ी का पुतला रखा हुआ था। उसने खुद भी काले कपड़े पहनकर मातम शुरू कर दिया। दूसरे दिन सैकड़ों मजदूर लगवाकर कब्र पर बड़ा मकबरा खड़ा कर दिया और उसमें फितना का चित्र लगवा दिया। वो खुद भी दासियों सहित काले कपड़े पहनकर फितना के मकबरे पर मातम करने गई। इतने आयोजन के परिणाम स्वरूप पूरे नगर निवासियों को मालूम हो गया कि फितना मर गई है। गनीम को शहर में यह समाचार मिला तो उसने आकर फितना से कहा, सुंदरी, तुम्हारी मृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया है। फितना ने कहा, मैं ईश्वर की आभारी हूं कि उसने तुम्हारे हाथों मेरी प्राण रक्षा करवाई। ईश्वर की कृपा रही तो वे सब लोग जो इस समय मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं शर्मिंदा होंगे। ईश्वर चाहेगा तो एक दिन हम दोनों का मनोरथ पूरा होगा। तुमने निस्वार्थ भाव से जो भलाई मेरे साथ की है, खलीफा उसका पारितोषिक तुम्हें देगा और आश्चर्य नहीं, तुम्हारे इनाम में मुझे ही दे डाले। गनीम बोला, बुद्धिमानों ने कहा है कि मालिक की संपत्ति सेवक को लेनी क्या, उसे लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। खलीफा को युद्ध भूमि में काफी समय लगा। दुश्मन को हराकर 3 महीने बाद जब वो बगदाद वापस आया तो उसने सोचा कि पहली फुर्सत में मैं फितना के पास जाऊं। लेकिन अपने महल में आते ही जुबैदा और दासिया शोक वस्त्र पहने दिखाई दी तो उसने पूछा कि इसका क्या कारण है। जुबैदा ने आंसू बहाते हुए फितना की मृत्यु का समाचार दिया। खलीफा ये सुनकर मूर्छित होने लगा तो मंत्री जाफर ने उसे संभाला। खलीफा की तबीयत कुछ संभली तो उसने पूछा कि फितना को कहाँ दफन किया गया है। जुबैदा ने कहा कि मैंने शाही कब्रिस्तान में उसके लिए अच्छी कब्र बनवाई है और उस पर एक शानदार मकबरा बनवाया है जिसमें फितना का चित्र भी रखा है। आप कहें तो आपके साथ चलकर सब कुछ दिखाओ। खलीफा ने कहा, तुम आराम करो, मैं खुद ही वो मकबरा देख आऊंगा। खलीफा मसरूर को लेकर गया तो देखा कि बड़ी सुंदर कब्र और मकबरा मौजूद है और वहां बहुत से दिए जल रहे हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दूसरी पत्नी की जलन होने पर भी जुबैदा ने फितना के अंतिम संस्कार के लिए ऐसा आयोजन किया है। उसने सोचा कि यह संभव है कि जुबैदा ने फितना को निकाल दिया हो और इस बात को छिपाने के लिए उसकी मौत का ढोंग रचाया हो। उसने मकबरे पर लगा हुआ चित्र भी उतार कर देखा तो वो काफी खराब था। किसी अनाड़ी चित्रकार से जल्दी में बनवाया हुआ लगता था। अब उसने सोचा कि कब्र खुदवाकर देखना चाहिए कि फितना वास्तव में मरी है या जीवित है। उसने धर्मगुरुओं से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में कब्र खुदवाना धर्म विरुद्ध है। इस पर खलीफा ने फितना की कब्र खुदवाने का विचार त्याग दिया और रस्मी तौर पर उसके लिए मातम शुरू कर दिया। उसने कई कुरान पढ़ने वालों को फितना की कब्र पर लगातार कुरान पढ़ने के लिए नियुक्त किया। खुद काले कपड़े पहन लिए और शोक और उदासी का जीवन बिताने लगा। 1 महीने तक रोजाना एक बार जाफर और अन्य सभासदों को लेकर फितना की कब्र पर जाता और फातिहा पढ़ता और बैठकर उसकी याद में आंसू बहाता। इस सारी अवधि में उसने राज्य का प्रबंध भी नहीं देखा और सारा समय रोता और विरह विलाप करता रहा। 40 दिनों के बाद मातम खत्म हुआ। खलीफा ने खुद काले कपड़े उतारे और दूसरों से भी मातम के कपड़े उतारने को कहा।
इस सारे समय में वो कभी ठीक से सोया नहीं था, इसलिए बहुत थका हुआ था। वो अपने शयन कक्ष में गया और पलंग पर जाकर सो गया। थकान और जागने के बावजूद उसे गहरी नींद नहीं आई। शयन कक्ष में 2 दासियां मौजूद थी, ताकि खलीफा उठकर जो आज्ञा दे उसका पालन करे। एक उसके सिरहाने की ओर बैठी थी, उसका नाम नूरुनिहार था। दूसरी पैरानी की तरफ बैठी थी, उसका नाम निखत था। दोनों समय काटने के लिए कसीदाकारी कर रही थी। पहली ने खलीफा को सोता जानकर कहा, मुझे एक शुभ संवाद मिला है जिससे खलीफा खुश होंगे। फितना मरी नहीं है। निखत ने आश्चर्य से ऊंचे स्वर में कहा, है, फितना जिंदा है। उसकी ऊंची आवाज से खलीफा जाग गया और डांटकर बोला, बदतमीज हो, तुमने शोर करके मुझे क्यों जगाया? दासी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने आपके आराम में विघ्न डाला। लेकिन इस दूसरी दासी ने बात ही ऐसी कही थी जिससे मेरी आवाज ऊंची हो गई। इसने कहा है कि आपकी प्रियतमा फितना मरी नहीं है, जीवित है। खलीफा ने नूरुनियार से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मुझे आज शाम ही को फितना का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। मैं चाहती थी कि आपके शयन कक्ष में आते ही वो पत्र आपको दिखाऊं, क्योंकि उसमें फितना ने सारा हाल लिखा है। लेकिन आप बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आपके जागने पर सारा हाल आपको बताऊं। खलीफा ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ है, इतना महत्वपूर्ण पत्र छुपाए रही। अभी निकालकर वो पत्र मुझे दे। और हां, तुझे वो पत्र मिला कहां? नूरुनिहार ने बताया, मैं महल के बाहर एक काम से गई थी। तभी एक आदमी मेरे हाथ में ये पत्र देकर चला गया। मैं उससे कुछ पूछती क्या, उसकी सूरत भी ठीक तरह से नहीं देख सकी। ये कहकर उसने वो पत्र दे दिया। खलीफा ने देखा कि पत्र फितना ही की हस्तलिपि में है। उसमें उसने अपने जीते जी गाड़े जाने और फिर गनीम द्वारा बचाए जाने का विवरण लिखा था, और ये भी लिखा था कि गनीम बड़े सद्भाव से मेरी सेवा करता है। खलीफा को पत्र पढ़कर न तो फितना के जीवित होने की खुशी हुई, न जुबैदा की हरकत पर गुस्सा आया। उसे गुस्सा आया तो गनीम पर, जिसने उसकी प्रियतमा को घर में डाल रखा था। उसे विश्वास हो गया कि गनीम ने फितना के साथ संभोग जरूर किया होगा और खलीफा की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा होगा। वो फितना पर दांत पीसता रहा कि उस नौजवान के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही, और ये भी ध्यान न दिया कि मैं खुद उसके वियोग में कैसे 40 दिन तक तड़पता रहा। रात में तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन दरबार में जाकर उसने प्रधानमंत्री जाफर को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारी तत्परता की परीक्षा लेता हूं। तुम 4000 सिपाहियों को लेकर अमुक मोहल्ले में जाओ। वहां दमिश्क का एक जवान व्यापारी गनीम रहता है। उसके पिता का नाम अय्यूब है। उसने मेरी प्रियतमा फितना को रख छोड़ा है। तुम जाकर गनीम को पकड़ो और उसके हाथ पांव बांधकर ले आओ, और ध्यान रहे कि फितना भी हाथ से निकलने न पाए। उसे भी पकड़कर ले आना, लेकिन उसे बांधना नहीं। इसके साथ ही जिस मकान में गनीम रहता है उसे खुदवाकर जमीन के बराबर करवा देना। मैं उन दोनों को कठोर दंड देना चाहता हूं। मंत्री जाफर ने ये आज्ञा पाकर 4000 सैनिक बुलाए और कुछ ही देर बाद गनीम के बड़े भवन को चारों ओर से घेर लिया। वो अपने साथ सैकड़ों बेलदार भी ले गया था, ताकि मकान को खुदवाकर जमीन के बराबर करवा दे। सिपाहियों को भी उसने ताकीद की कि बहुत होशियार रहो, ताकि गनीम कहीं से निकलकर भाग न पाए। गनीम पकड़ा जाता, लेकिन फितना राज कर्मचारियों के तौर तरीकों से परिचित थी। उसने दूर ही से मंत्री को सेना के साथ आते देखकर समझ लिया कि खलीफा को यहां का हाल मालूम हो गया है, और उसने दोनों को पकड़वाने के लिए सेना भेजी है। उसी समय गनीम और फितना भोजन से निवृत्त हुए थे। फितना को बड़ा डर अपने से अधिक गनीम के लिए हुआ, क्योंकि वो उसे प्रेम करने लगी थी। उसने ये भी सोचा कि खलीफा को मुझसे प्रेम है, इसलिए मुझे तो मामूली सजा ही देगा, लेकिन इस निरपराध को जरूर मरवा डालेगा। उसके मुंह से गिरफ्तारी के लिए सैनिकों के आने का हाल सुनकर गनीम प्राण के डर से कांपने लगा
और उसमें बोलने और उठने की शक्ति भी नहीं रही। फितना ने झुंझलाकर उसे हाथ पकड़कर उठाया और बोली, मूर्ख, देर करने का समय नहीं है। तुम फौरन दासों जैसे कपड़े पहन लो, मुंह और हाथ पांव में कोयले का चूरा मल लो ताकि हबशी लगो। इसके बाद रसोई के बर्तनों का टोकरा लेकर बाहर निकल जाओ। वे लोग तुम्हें दास समझकर जाने देंगे। इसके अलावा और किसी तरह तुम्हारी जान नहीं बच सकेगी। अगर वे लोग पूछें कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो कहना कि घर के अंदर है। गनीम ने कहा, इस समय मुझे अपने प्राणों से भी अधिक तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। फितना बोली, मेरी चिंता मत करो, मैं खलीफा के सामने अपना सारा अपराध क्षमा करवा लूंगी। लेकिन तुम्हें देखते ही वो तुम्हें मरवा डालेगा और किसी की कुछ नहीं सुनेगा। मैं घर का सामान भी बचा लूंगी, और यह भी संभव है कि बाद में समझा बुझाकर खलीफा से तुम्हें माफी दिलवा दूं। अब तुम देर मत करो, जैसा मैंने कहा है उसी उपाय से बचकर निकल जाओ। गनीम फिर भी हिचक रहा था, लेकिन फितना ने उसे जबरदस्ती दासों के कपड़े पहना दिए। गनीम ने अपने हाथ पांव और मुंह पर राख और कोयले का चूरा मलकर एक टोकरे में रसोई के खाली बर्तन लेकर निकला। सिपाहियों ने समझा कि घर का ये दास बर्तनों पर कलई करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसे रोका टोका नहीं। वो बड़े इत्मीनान से मंत्री जाफर के सामने से निकल गया, और जाफर को भी कुछ संदेह नहीं हुआ। जाफर के साथ जो बड़े बड़े जासूसों के अफसर थे, वे भी गनीम के छद्म वेश के धोखे में आ गए, और गनीम के प्राण फितना की बताई तरकीब से बच गए। इधर मंत्री ने घर का दरवाजा खुलवाया और अफसरों के साथ घर में आ गया। उसने देखा कि घर के अंदरूनी कमरों में बहुत सा कीमती सामान, व्यापार की कुछ चीजें और रुपए पैसे से भरे संदूक है। वो सारा माल गनीम का था। फितना मंत्री को देखकर कांपती हुई उठी, जैसे कि उसे मौत की सजा सुनाई जा रही है। फिर वो मंत्री के पैरों के सामने गिर पड़ी और बोली, खलीफा ने अगर मेरे बारे में कोई आदेश दिया हो तो कृपया मुझसे कहें, मैं उसका तुरंत पालन करूंगी। मंत्री ने सादर प्रणाम किया और कहा, सुंदरी, मुझे खलीफा ने ये आदेश देकर भेजा है कि मैं तुम्हें उन तक पहुंचाऊं, और ये भी कहा है कि इस मकान के मालिक गनीम नामक व्यापारी को पकड़कर उनके सामने ले चलूं। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि इस घर को खुदवाकर जमीन के बराबर करवा दूं। फितना ने कहा, मैं तो मौजूद ही हूं, मुझे खलीफा के सामने पहुंचा दो। जहां तक गनीम का सवाल है, वो 1 महीने से अधिक हुए व्यापार के लिए बाहर चला गया है। शायद दमिश्क गया हो। जाते समय वो अपना रुपया पैसा और कीमती चीजें मेरे सुपुर्द कर गया कि मैं इनकी रखवाली करूं। आप इस मालसबाब को भी खलीफा के खजाने में पहुंचा दीजिए और फिर घर का जो चाहे कीजिए। मंत्री जाफर ने यही किया। उसने पहले मकान की तलाशी ली, लेकिन गनीम कहीं नहीं मिला। फिर उसने मजदूरों के सिरों पर रखवाकर गनीम की सारी संपत्ति राजमहल में पहुंचा दी। फितना को लेकर खुद खलीफा के पास चल दिया और कोतवाल को आदेश दिया कि मकान को होशियारी से खुदवाओ, ताकि गनीम अगर कहीं छिपा हो तो मलबे में दब न जाए, बल्कि निकल भागने की कोशिश करे। उस समय तुम उसे पकड़कर खलीफा के दरबार में पहुंचा देना, क्योंकि खलीफा उसकी गिरफ्तारी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मंत्री और अन्य अफसर इधर राजमहल को चले। उधर कोतवाल ने मकान के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन गनीम को कहीं नहीं पाया। खलीफा ने वजीर को आते देखा तो दूर ही से पूछा, मेरी आज्ञा का पालन किया? जाफर ने कहा, एक को छोड़कर सभी आज्ञा का पालन हुआ है। अभी आकर पूरा हाल बताता हूं। इतने में कोतवाल भी आ गया, लेकिन गनीम का कहीं पता नहीं चला। मंत्री ने खलीफा के पास जाकर फितना और उसकी दोनों दासियों को उपस्थित किया और कहा, मैंने मकान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन गनीम कहीं नहीं था। लोगों ने बताया कि वह 1 महीने से अधिक हुआ व्यापार के काम से दमिश्क चला गया है। इसके बाद मैंने बेलदार लगवाकर अपने सामने उसका मकान गिरवाकर जमीन के बराबर कर दिया। खलीफा को गनीम के हाथ से निकल जाने पर और गुस्सा आया। उसने अपने सामने खड़ी डर से कांपती फितना को देखा तो गुस्से के कारण उससे भी कुछ नहीं बोला,
क्योंकि वो समझता था कि ये गनीम के उपभोग में रही है। उसने महल के हबशी प्रबंधक मसरूर से कहा कि इसे दासियों के लिए बने बंदी गृह में डाल दे। ये बंदी गृह खलीफा के अपने निवास कक्षों से लगा हुआ था। फिर खलीफा ने उसी क्रोध की दशा में पत्र लेखक को बुलवाया और दमिश्क के हाकिम के नाम निम्नलिखित पत्र लिखवाया। दमिश्क के हाकिम को खलीफा हारून रशीद की ओर से ज्ञात हो कि दमिश्क के मृत व्यापारी अयूब का पुत्र गनीम शाही महल की एक दासी का अपहरण करके ले गया था। इस समय वो भागा हुआ है। आप उसे हर जगह ढूंढवाएं। जहां मिले उसे पकड़कर हथकड़ी डालकर गलियों में फिराएं और सिपाहियों को आदेश दें कि हर चौराहे पर उसे कोड़े मारें और घोषणा करें कि बादशाह या खलीफा के साथ धोखा करने वाले और उसकी दासी को भगाने वाले का यही दंड होता है। फिर उसे पहरे में मेरे पास भेज दे ताकि मैं उसका उचित न्याय करूं। उसके घर को खुदवा दे और उस जमीन पर हल चलवा दे। अगर वो न मिले तो दमिश्क में उसकी मां, बहन, भाई या जो भी दूसरे कुटुंबी हो, उन्हें भी इसी प्रकार का दंड 3 दिन तक दिया जाए। अगर दमिश्क का कोई और निवासी गनीम की किसी प्रकार की सीधी या उल्टी सहायता करता हुआ पाया जाए तो उसे भी इसी प्रकार नगर में अपमान तथा मकान खुदवा डालने का दंड दिया जाए। इस आदेश को जरूरी समझें और इसका तुरंत और पूरे रूप से पालन करें। खलीफा ने ये पत्र बंद करवाया और लिफाफे पर अपनी मुहर लगवाई। फिर एक दूत को आज्ञा दी, इसे दमिश्क के हाकिम के पास ले जाकर दो। अपने साथ एक सिखाया हुआ कबूतर भी ले जाओ। इस पत्र की रसीद दमिश्क के हाकिम जुबैनी से लेकर कबूतर के पंख में बांधकर इधर उड़ा देना ताकि उसी दिन कुछ घंटों के अंदर मुझे मिल जाए। दूत ने खलीफा का पत्र जुबैनी को दिया तो उसने वो रस्म के अनुसार पहले अपने सिर पर रखा और 3 बार चूम कर खोला और पढ़ा। फिर दूत को उसकी रसीद दे दी। इसके बाद जुबैनी कोतवाल और सिपाहियों को लेकर गनीम के घर पर पहुंचा। गनीम जब से दमिश्क छोड़कर बगदाद गया था तब से उसने कोई पत्र भी अपनी मां को नहीं भेजा था। जो व्यापारी उसके साथ गए थे उन्होंने भी बताया कि गनीम उनसे अलग रहने लगा था। बहुत दिनों तक उसका पता न चलने से मां ने सोचा कि वह मर गया है। वो खूब रोई, जैसे उसके सामने ही उसका बेटा मरा हो। उसने अपने घर में प्रतीक रूप में उसकी कब्र बनवाई और उस पर उसका चित्र रखा और रोज कुछ देर के लिए कब्र पर बैठकर मातम करती, जैसे कि वास्तव में गनीम की लाश कब्र के अंदर हो। उसकी बेटी अलकिन भी अपनी मां के साथ मिलकर अपने भाई का मातम किया करती थी। उनके पड़ोसी भी अक्सर मातम में शामिल हो जाया करते थे। अच्छे पड़ोसी इसी तरह मातम में शामिल हुआ करते थे। जुबैनी ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी तो अंदर से एक दासी निकली। जुबैनी ने खुद उससे पूछा कि गनीम कहाँ है। दासी दमिश्क के हाकिम को पहचान गई और घबराहट में हकलाकर बोली, सरकार, गनीम का तो काफी दिन पहले देहांत हो गया है। उसकी मां और बहन रोज उसकी कब्र पर बैठकर मातम किया करती है। इस समय भी वहां बैठी मातम कर रही है। जुबैनी ने दासी की बात पर विश्वास नहीं किया और खुद ही कोतवाल समेत घर के अंदर घुसाया और सिपाहियों से कहा, घर का कोना कोना छानो और गनीम कहीं छिपा हो तो उसे बाहर निकालो। गनीम की मां और बहन ने बाहरी आदमियों को देखकर अपने चेहरे ढक लिए। फिर गनीम की मां ने जुबैनी के पैरों के पास जमीन पर सिर लगाकर पूछा कि कैसे कष्ट किया। उसने कहा, देवी जी, हम तुम्हारे पुत्र गनीम की तलाश में आए हैं। वो यहां है नहीं? वो बोली, वो तो बहुत दिन हुए मर गया और अब हम मां बेटियां उसकी कब्र पर मातम ही किया करती है। ये कहकर वो अपने बेटे की याद करके फूट फूट कर रोने लगी और आगे कुछ न कह सकी। जुबैनी मन में सोचने लगा कि अपराधी तो गनीम है। उसकी मां और बहन का क्या अपराध है? ये हारून रशीद का बड़ा अन्याय है जो इन्हें दंड दे रहा है। लेकिन खलीफा का आदेश साफ था और जुबैनी को उसका पालन करना ही था। कुछ देर में वे लोग, जिन्हें जुबैनी ने नगर में गनीम की खोज करने के लिए भेजा था, वापस आ गए और जुबैनी को बताया कि गनीम का पता कहीं नहीं चला। गनीम की मां और बहन के मातम करने से जुबैनी को यह भी विश्वास हो गया
कि गनीम की मृत्यु हो गई है। जुबैनी को इन निर्दोष स्त्रियों को दंड देने में बड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन वो खलीफा के आदेश के कारण मजबूर था। उसने गनीम की मां से कहा, माताजी, आप बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। वे बेचारियां घर से निकलकर गली में बैठ गई। जुबैनी ने इस ख्याल से कि उनकी बेपरवाही न हो, उन्हें अपनी लंबी चौड़ी चादर ओढ़ा दी। फिर उसने नगर निवासियों को आदेश दिया कि घर में घुसकर सब कुछ लूट लो। ये सुनते ही सैकड़ों मनुष्य घर में घुस गए और उन्होंने कुछ ही मिनटों में घर का सफाया कर दिया। गहने, कपड़े, बर्तन, लकड़ी बार सब लूट कर ले गए। गनीम की मां और बहन दुख और आश्चर्य से इस लूटपाट को देखती रहीं। फिर जुबैनी ने कोतवाल को आज्ञा दी कि घर को गिरवाकर जमीन के बराबर करवा दो। कोतवाल ने सैकड़ों मजदूर लगवा दिए और कुछ मिनटों के बाद घर का नाम निशान तक बाकी न रहा। दोनों स्त्रियां ये देखकर सिर पीट कर रोने लगी, लेकिन उन्हें तो और भी भारी मुसीबतें देखनी थी। उस दिन जुबैनी उन्हें अपने महल में ले गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन खलीफा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को दंड दूं, और मुझे वो आदेश मानना ही है। दूसरे दिन वो उन्हें महल से बाहर मैदान में लाया और आज्ञा दी कि इनके कपड़े उतार दो और शहर वाले इनके नंगे शरीरों पर कोड़े चलाए। जब उनके ऊपरी वस्त्र उतारे गए तो उनके कोमल गुलाबी शरीरों को देखकर जुबैनी को दया आई। उसने घोड़े के बालों से बुने हुए 2 भारी कंबल उन्हें ओढ़ा दिए ताकि उन्हें कम चोट लगे। उसने उनके सिर भी ढक दिए और उनके बालों को शरीर के चारों ओर बिखरा दिया। अलकिंद के बाल बड़े नरम थे और इतने लंबे थे कि एड़ियों तक पहुंचते थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें नगर में घुमाया गया। उनके साथ कोतवाल भी था, जो सिपाहियों को साथ लिए हुए था। एक मुनादी करने वाला उनके आगे आगे ये मुनादी करता जाता था कि खलीफा के प्रति अपराध करने वालों के कुटुंबियों की यही दशा होती है। इन दोनों मां बेटियों ने ऐसा अपमान कहाँ देखा था। बेचारियां फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उन पर दया करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरों पर डाल लिया ताकि जनता उन्हें न देख सके। उनकी दुर्दशा पर साधारण नगर निवासी भी दुखी थे। स्त्रियां अपनी छतों पर चढ़कर या अपनी खिड़कियों से इस दृश्य को देखती और हाय हाय करती थी। बच्चे अपनी मांबनों का रोना पीटना सुनकर सहम जाते थे। खास तौर पर लोगों को अलकिंद की इस दशा पर बहुत दुख था, क्योंकि वो नवयुवती और अति सुंदरी थी। दिन भर उन्हें नगर में इसी अपमान के साथ घुमाया गया और कोड़े मारे गए। शाम को फिर उन्हें जुबैनी के महल में लाया गया। उस समय थकान, चोटों और अपमान के दुख से दोनों बेहोश हो गई। दमिश्क के हाकिम जुबैनी की पत्नी को उनकी इस दशा पर तरस आया। जुबैनी ने खलीफा के आदेश के अनुसार आज्ञा दी थी कि गनीम की मां और बहन की कोई व्यक्ति सहायता न करे, लेकिन जुबैनी की पत्नी ने छिपकर उनकी सहायता के लिए अपनी दासियां भेजी। इन दासियों ने उन बेहोश पड़ी औरतों के मुंह पर गुलाब जल के छींटे दिए और आंखें खुलने पर उन्हें शरबत पिलाया। इसके बाद वे दोनों उठकर बैठ गई। दासियों ने उन्हें पंखा झला और बताया कि तुम लोगों की ये दशा देखकर जुबैनी की बेगम को बहुत दुख हुआ है और उन्होंने हम लोगों को इसलिए यहां भेजा है कि तुम लोगों की जितनी हो सके सहायता करें। यद्यपि खलीफा के आदेश के अनुसार तुम्हारी सहायता करने वाला भी दंड का भागी होगा। गनीम की मां जुबैनी की पत्नी के प्रति देर तक आभार प्रकट करती रही और उसे दुआएं देती रही। फिर उसने पूछा कि हाकिम जुबैनी ने हम लोगों को इतना दंड तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरे बेटे ने खलीफा के प्रति ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसका ये दंड हमें मिला है। दासियों ने कहा, हमने तो ये सुना है कि तुम्हारा पुत्र गनीम खलीफा की एक अति सुंदर प्रियतमा को ले भागा है। उसी कारण खलीफा ने तुम लोगों को ये दंड देने का आदेश दिया है। अब तुम ये तो जानती ही हो कि खलीफा के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे मालिक जुबैनी ने मजबूर होकर तुम्हें ये दंड दिया है। वैसे हमारे मालिक को तुम्हारे निर्दोष होने के कारण तुम्हें दंड देने का बहुत बड़ा दुख है
और हमारी मालकिन तथा हम लोगों को भी तुम्हारे लिए बड़ा खेद है। लेकिन इस मामूली मदद के अलावा हम लोग तुम्हारी ओर कुछ सहायता नहीं कर सकते। गनीम की मां ने कहा, यह तो मैं कभी नहीं मान सकती कि मेरे बेटे ने वो अपराध किया होगा जिसका दोष उस पर लगाया गया है। मैंने उसे बचपन से ही उसकी शिक्षा और आचार व्यवहार के प्रशिक्षण पर बहुत परिश्रम किया है। खास तौर पर हम लोगों ने उसे इस बात की पूरी शिक्षा दी है कि बादशाहों और अमीर उमरा के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। अपहरण जैसा लफंगों का काम उससे हो ही नहीं सकता। फिर भी ये सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो भागा हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि वो जीवित है। हम तो उसे मरा ही समझ बैठे थे। अगर वो जीता है तो हमें अपनी दुर्दशा और अपमान का कोई दुख नहीं। हम उसके लिए बड़ा से बड़ा कष्ट उठा सकते हैं। हाकिम जुबैनी ने जो कुछ किया, हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है। अलकिंद को भी अच्छी तरह होश आ गया था। वो अपनी मां की बातें सुनकर उसके गले से लिपट गई और बोली, अम्मा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर भाई जिंदा है तो मैं उसके पीछे और भी कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं। इसके बाद दोनों मां बेटी फूट फूट कर रोने लगी। जुबैनी के महल की दासियों को भी दुख हुआ और वे भी रोने लगी। फिर इन दासियों ने उन्हें भोजन करने को कहा। उनकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन दासियों के बहुत कहने सुनने से उन्होंने थोड़ा बहुत भोजन पेट में डाल लिया। खलीफा का आदेश था कि उन लोगों को 3 दिन तक सार्वजनिक अपमान का दंड दिया जाए। इसलिए जुबैनी ने दूसरे दिन भी उन्हें उसी तरह नगर में अपमानपूर्वक घुमाने का आदेश दिया। लेकिन अब नगर निवासी इस बेकार बात से बहुत ऊब चुके थे। वे अपना कामधंधा बंद करके शहर के बाहर चले गए। उनकी स्त्रियों ने भी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। इस प्रकार सार्वजनिक अपमान का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। जुबैनी के इशारे पर उन लोगों पर सिपाहियों की मार भी दिखाने भर की पड़ी। उसके अगले दिन भी दंड की ये रस्म पूरी की गई। उस दिन भी नगर में सन्नाटा रहा। इसके अगले दिन जुबैनी ने आज्ञा देकर घोषणा करवाई कि कोई नगर निवासी इन दोनों स्त्रियों को अपने यहां शरण न दे, वरना खलीफा द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा। साथ ही आज्ञा दी कि इन दोनों को नगर की सीमा से बाहर कर दिया जाए, ताकि ये जहां चाहे चली जाए। पहले वे दोनों नगर निवासियों के पास ही गई कि कुछ सहायता लें, लेकिन सभी को डर था कि खलीफा के आदेश से जुबैनी उन्हें दंड देगा। इसलिए जिसके पास जाती वह या तो उन्हें दुत्कार कर भगा देता या खुद भाग जाता। 2-4 जगह ये व्यवहार देखकर गनीम की मां ने बेटी से कहा, इस शहर में हमें कोई भी व्यक्ति आश्रय नहीं देगा। सभी को अपनी जान की पड़ी है। यहां तो शरण क्या, कोई हमें भीख भी नहीं देगा जिससे हम पेट भर सकें। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि हम किसी अन्य देश में चले जाएं। इधर जुबैनी ने कबूतर द्वारा खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि आपके आदेश का पालन कर दिया गया। खलीफा ने उसी कबूतर से ये आदेश भिजवाया कि 3 मंजिल 1 दिवसीय यात्रा की दूरी इधर उधर तक के गांवों में मुनादी करा दो कि इन लोगों की कोई आदमी सहायता न करे, ताकि इन लोगों को फिर से अपने शहर में आने की कोई संभावना ही न रहे। जुबैनी ने खलीफा के आदेश के अनुसार ये मुनादी तो करवा दी, लेकिन इन दोनों से कह भी दिया कि नए आदेश के अनुसार तुम्हें कोई शरण 3 मंजिलों तक नहीं मिल सकेगी। साथ ही उन दोनों को आधी आधी अशर्फी भी चुपके से दे दी कि 4-6 दिन तक खाने का प्रबंध कर लें। वे दोनों जुबैनी के दिए कंबल ओढ़कर और गले में पुराने कपड़ों की बनी भीख की झोली डालकर शहर से निकली। रात के समय वे किसी मस्जिद में जाकर पड़ी रहती, और मस्जिद न होती तो किसी टूटी फूटी सराय के कोनों में ठहर जाती। काफी दूर जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां किसानों की स्त्रियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई और पूछने लगी कि कौन हो। उन्होंने बताया कि हम लोग खलीफा के आदेश के अनुसार प्रताड़ित की गई है। स्त्रियों ने पूछा कि खलीफा ने तुम्हें ये दंड क्यों दिया, तो उन्होंने पूरा हाल बताया। किसानों की स्त्रियों को उनकी इस दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कंबल उतरवाकर उन्हें पहनने के लिए अपने कपड़े दिए और उन्हें भोजन कराया।
लेकिन वे गांव में क्या करती? उन्हें गनीम को भी ढूंढना था। इसलिए एक दिन आराम करके दूसरे दिन वे वहां से चली और पहले की तरह मांगते खाते हुए चली। कुछ दिनों बाद हलब नगर में पहुंची। वहां 2-4 दिन घूमकर गनीम का पता लगाने की कोशिश की। फिर वहां से रवाना हुई और कई दिन के बाद मोसिल नगर पहुंची। वहां भी कई दिन तक पूछने पर गनीम का पता न चला तो वे दोनों बगदाद की ओर चली कि शायद वो उसी नगर में कहीं छिपा हो। यद्यपि इन भिखमंगी बनी हुई स्त्रियों को किसी छिपे हुए अपराधी का पता मिलना असंभव था, तथापि आशा बलवती होती है और वही आशा इन्हें द्वार भटका रही थी। बेचारियां हर एक से गनीम के बारे में पूछती और हर जगह से जवाब मिलता कि हमें कुछ नहीं मालूम। उधर फितना पर क्या बीती ये भी सुनिए। वो बेचारी अपने कारागार की तंग कोठरी में रात दिन विलाप किया करती। उसी कोठरी से लगा हुआ खलीफा के आवास का आंगन था। वो अक्सर शाम को उस आंगन में टहलता और उसी समय अपनी प्रशासनिक समस्याओं पर विचार किया करता था। एक शाम को वो वहां टहल रहा था कि उसे अत्यंत करुण ध्वनि सुनाई दी। वो उसे सुनकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से सुना तो अपनी प्रियतमा फितना की आवाज पहचानी। वो कान लगाकर सुनने लगा। फितना रो रो कर कह रही थी, अभागे गनीम, तू कहाँ है? तूने मेरी इतनी सेवा की और मेरी भलाई की और उसका बदला ये मिला कि आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो गया। मालूम नहीं तू अब जिंदा है या खलीफा के डर से मर गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज फिर आई, ओ खलीफा हारून रशीद, तूने निरपराध गनीम पर ऐसा अत्याचार किया जैसा किसी बादशाह ने किसी पर नहीं किया होगा। क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं है? कयामत में जब सारे लोग ईश्वर के सामने होंगे और जब उनसे उनके भले बुरे कामों की पूछताछ की जाएगी, उस समय तू अपने इस महान अन्याय का क्या औचित्य बताएगा? ये कहने के बाद फितना जोरों से विलाप करने लगी। खलीफा ये सुनकर बड़ी चिंता में पड़ा। उसने सोचा कि अगर फितना सच कह रही है और गनीम निर्दोष है तो वास्तव में उस पर और उससे भी अधिक उसकी बहन पर अन्याय हुआ। खलीफा के लिए जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ऐसा अन्याय किसी तरह उचित नहीं है। वो अपने कक्ष में गया और वहां राजमहल के मुख्य अधिकारी मसरूर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि फितना को कैदखाने से निकालकर मेरे पास ले आओ। मसरूर को फितना से स्नेह था। वो ये आदेश पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फितना के पास जाकर बोला, सुंदरी, चलो, तुम्हें खलीफा ने बुलाया है। मुझे विश्वास है कि अब तुम कैद से छूट जाओगी। फितना तुरंत ही तैयार हो गई और मसरूर ने उसे खलीफा के सामने पेश कर दिया। खलीफा ने उसे देखते ही पूछा, तुमने ये कैसे कहा कि कयामत में मैं ईश्वर को मुंह नहीं दिखा सकूंगा? मैंने किस निरपराध व्यक्ति को हानि पहुंचाई है? तुम्हें मालूम है कि मैं न्याय के लिए प्रसिद्ध हूं और किसी पर भी अन्याय नहीं करता, न किसी और को अन्याय करने देता हूं। फितना समझ गई कि वो अभी जो विलाप कर रही थी उसे खलीफा ने सुन लिया है। वो जमीन से सिर लगाकर बोली, मालिक, मेरे मुंह से कुछ अनुचित निकल गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। मैं ये जरूर कहूंगी कि दमिश्क का व्यापारी गनीम जरा भी अपराधी नहीं है। उसने मेरे प्राण बचाए और मुझे अपने घर में आराम से रखा। पहले वो मुझे देखकर मेरी ओर आकृष्ट हुआ था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि मैं आपकी सेवा में हूं तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। उसने मुझसे साफ कहा कि शासक की संपत्ति प्रजाजन के लिए त्याज्य है। उसके बाद वो मुझसे पवित्र प्रेम करता रहा है। अपना बिस्तर हमेशा दूसरे कमरे में लगवाता रहा है। ये सुनकर खलीफा ने फितना को जमीन से उठाया और कहा कि तुम अपना पूरा हाल बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें क्या क्या अनुभव हुए हैं। फितना ने आद्योपांत अपना वृत्तांत सुनाया। खलीफा ने फितना से कहा, तुम्हारी बात के ढंग से लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब मैं इतने दिनों से आया हुआ हूं तो तुम अब तक चुप क्यों रही, और फिर अपना हाल भेजा भी तो लिख कर भेजा। इस देरी का क्या कारण है? फितना बोली, सरकार, इसका कारण यह है कि 1 महीने से अधिक हुआ गनीम अपना तमाम मालसबाब मेरे सुपुर्द करके बाहर चला गया।
इस बीच मेरी किसी आदमी से बात ही नहीं हुई जो आपके आगमन का समाचार देता। बहुत दिनों में अपनी दासी द्वारा आपका समाचार ज्ञात हुआ तो फौरन ही मैंने पत्र भेजा। खलीफा ने कहा, अब मुझे वास्तव में यह महसूस हो रहा है कि मैंने गनीम और उसकी मां और बहन के साथ घोर अन्याय किया है। मैं चाहता हूं कि इस अन्याय का निराकरण करने के लिए उसका कुछ उपकार करूं। तुम्हारे विचार से मुझे इस दशा में क्या करना चाहिए? फितना ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि खलीफा का क्रोध दूर हो गया है और वह दया दिखाना चाहता है। उसने सिर झुकाकर कहा, आप ये मुनादी करवा दीजिए कि गनीम का अपराध क्षमा किया गया। वो ये मुनादी सुनेगा तो वापस आ जाएगा। खलीफा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसे ही घोषणा करवा देता हूं। उसका जो नुकसान हुआ है उससे दोगुना उसे दे दूंगा, और जब वो आएगा तो तुम्हारा विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। खलीफा ने ये घोषणा तो करवा दी, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। न गनीम आया, न किसी और ने उसका समाचार दिया। इस पर फितना ने खलीफा से कहा कि आप अनुमति दें तो मैं खुद गनीम को ढूंढने निकलूं। खलीफा ने अनुमति दे दी। फितना दूसरे दिन सवेरे ही एक थैली अशरफियों की लेकर निकली। बड़ी मस्जिद में जाकर उसने संतों और फकीरों को दान दिया और उनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर वो जौहरियों के बाजार में गई और एक दलाल से मिली। ये दलाल बहुत ही धर्मप्राण व्यक्ति था और विदेशियों तथा बीमारों को भरसक सहायता किया करता था। इसीलिए कई धनवान व्यक्ति उसके पास पुण्य के निमित्त धन भेजा करते थे, और जिस दीन दुखी को सहायता चाहिए होती थी वो उसके पास आया करता था। फितना ने उसे अशरफियों की थैली देकर कहा कि इस धन को भी दीन दुखियों के काम में लगा देना। दलाल ने उसके राजसी वस्त्राभूषण देखे तो समझ गया कि ये खलीफा की पत्नी या प्रियतमा है। उसने सिर झुकाकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं हूं, लेकिन अच्छा होगा कि आप अपने हाथों ही से ये पुण्य कार्य करें। आप यदि मेरे घर चलने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे यहां 2 स्त्रियां आई है जो अत्यंत दीन दशा में है। वे कल ही इस नगर में आई है और यहां उनकी कोई जान पहचान नहीं है। मैंने उन्हें इसलिए अपने घर में ठहराया है कि वे अत्यंत दयनीय दशा में थी। उनके वस्त्र मैले कुचैले और फटे पुराने थे। धूप में चलने के कारण उनका रंग सावला हो गया था और भूख प्यास ने उनके शरीरों को अति दुर्बल कर दिया था और वे हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि वो उनकी अच्छी तरह देखभाल करे। मेरी पत्नी ने उन्हें गर्म पानी से नहलाया और सुखद शैया बिछवाकर उन्हें आराम करने को कहा और पहनने के लिए उचित वस्त्र आदि दिए। उनकी ऐसी खराब हालत थी कि मैंने उनसे उनका हाल पूछना ठीक नहीं समझा। अब आप उचित समझें तो मेरे घर पधार कर उनका हाल पूछ लें। दलाल ने अपने घर का पता बताया तो फितना ने अपना शाही टट्टू तुरंत उस ओर दौड़ा दिया। दलाल भी उसके साथ दौड़ने लगा। फितना ने कहा, आप इस तरह न दौड़िए। आप जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ मैं ये व्यवहार नहीं करना चाहती। आप अपना एक दास मेरे साथ कर दीजिए और खुद बाद में धीरे धीरे आइए। दलाल ने अपना दास साथ कर दिया और फितना दलाल के घर जाकर सवारी से उतरी। दास ने अंदर जाकर सूचना दी कि एक बादशाही महल की महिला मिलने आई है। दलाल की पत्नी ये सुनकर जल्दी से उठी कि घर के दरवाजे पर जाकर राजमहिषी का स्वागत करे। फितना ने इसका अवसर नहीं दिया। वो खुद दास के पीछे पीछे चलकर जनाना खाने में आ गई। दलाल की पत्नी उसके पांव चूमने को झुकी। फितना ने यह भी नहीं करने दिया। उसका सिर उठाकर वो बोली, महाभागे, मैं उन 2 परदेशी स्त्रियों को देखने आई हूं जो कल आपके घर पर आई है। दलाल की पत्नी उसे लेकर आगंतुकाओं की चारपाई के पास आ गई। फितना ने उनके पास जाकर कहा, देवियों, मैं आप लोगों का हालचाल पूछने और आपकी सेवा करने के लिए आई हूं। वे स्त्रियां गनीम की मां और बहन थी। मां ने फितना को आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हें इस सत्कार का भरपूर फल दे। हम लोगों पर तो ऐसी आपदा पड़ी है जो ईश्वर शत्रु पर भी न डाले। ये कहकर वो रोने लगी।
उसे रोते देखकर फितना और दलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। फिर फितना ने कहा, माताजी, आप कृपया अपना वृत्तांत मुझे बताइए, मैं भरसक आपकी सहायता करूंगी। गनीम की मां ने कहा, बेटी, खलीफा की प्रियतमा, फितना हमारी दुर्भाग्य का कारण बन गई है। फितना ये सुनकर भी चुप ही रही और ध्यानपूर्वक बुढ़िया की बात ऐसे सुनने लगी जैसे फितना को जानती ही न हो। गनीम की मां ने कहा, मैं दमिश्क के प्रसिद्ध व्यापारी स्वर्गीय अय्यूब की पत्नी हूं। मेरा पुत्र गनीम व्यापार के लिए बगदाद आया था। वहां उस पर फितना को भगाने का आरोप लगाया गया और खलीफा ने उसके वध की आज्ञा दी। लेकिन वो नहीं मिला तो खलीफा ने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि गनीम की मां और बहन को 3 दिन बीच शहर में कोड़े मारे जाएं और घर का सामान लूटवा दिया जाए और घर गिरवाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए। हाकिम ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक हम मां बेटी को पिटवाकर दमिश्क से निकाल दिया। इस सब पर भी हम दोनों को अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं होगी अगर मेरा प्यारा बेटा हमें देखने को मिल जाए। खलीफा की प्रियतमा के कारण हम पर और हमारे पुत्र पर जो कुछ अन्याय हुआ है वो हम खुशी से और हमेशा के लिए माफ कर देंगे और हमें उससे पूरी सहानुभूति और पूरा प्यार हो जाएगा अगर हमारा प्यारा गनीम हमें मिल जाए। फितना बोली, माताजी, मैं ही वो अभागी फितना हूं जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बनी। लेकिन मेरे दुर्भाग्य से आप लोगों की जितनी प्रतिष्ठा नष्ट हुई है, ईश्वर चाहेगा तो उससे दुगनी बनेगी। और जो कुछ तुम्हारी धनहानि हुई है उसके बदले कई गुना धन तुम्हें मिलेगा। मेरी बात पर खलीफा ने विश्वास कर लिया है और मुनादी करवा दी है कि गनीम का अपराध क्षमा कर दिया गया और गनीम खलीफा के दरबार में हाजिर हो। माताजी, अब तुम धीरज रखो। खलीफा अब तुम लोगों से कुपित नहीं है। वो गनीम से मिलना चाहता है। वो चाहता है कि जो अन्याय उससे गनीम पर हुआ है उसका पूरा बदला उसे काफी इनाम इकराम देकर कर दे। उसने मुझसे ये भी कहा है कि गनीम आएगा तो मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आज से तुम मुझे भी अपनी बेटी समझो। गनीम की मां यह सुनकर पहले तो स्तब्ध रही, फिर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसने उठकर फितना को गले लगा लिया और रोने लगी। फितना भी उससे चिमटकर रोने लगी। फिर गनीम की मां के साथ अलकिन के पास गई और उसे गले लगाकर प्यार किया। फिर उन दोनों को धीरज बंधाते हुए कहने लगी, यहां पर गनीम का जो कुछ धन था उसका नुकसान नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है और तुम लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। यद्यपि मैं जानती हूं कि धन से तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी क्योंकि तुम गनीम को पाना चाहती हो। ईश्वर ने चाहा तो वो भी तुम्हें आ मिलेगा। ईश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। जब उसने तुम पर इतनी अनुकंपा की है तो गनीम का तुमसे आ मिलना क्या मुश्किल है। ये लोग ये बातें कर ही रही थी कि दलाल आ गया और बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक ऊंट वाला एक निर्बल रोगी को कजावे में रस्सी से बांधकर यहां के बड़े औषधालय में लाया है। मैंने और ऊंट वाले ने उसे ऊंट से कजावे समेत उतारा। हमने बहुत कुछ इसका हाल पूछा, लेकिन उसने रोने के सिवा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नितांत शक्तिहीन देखा तो यहां ले आया और उसे अपने बगल वाले मकान में उतारा। मैंने उसे साफ कपड़े पहनाए हैं और बाजार से उसके लिए परहेजी खाना मंगवाया है। खाना खाकर शायद उसे बोलने की ताकत आ जाए। फिर उनका हाल पूछकर एक हकीम को लाऊंगा कि उसका ठीक इलाज हो सके। फितना ने यह सुना तो उठ खड़ी हुई, महोदय, मुझे भी उस बीमार के पास ले चलिए, क्योंकि मैं भी उस रोगी को देखना चाहती हूं। दलाल फितना को वहां ले गया। गनीम की माता ने कहा, इस धर्मात्मा दलाल के पास दूर दूर से दीन दुखी आया करते हैं। बेटी, ये रोगी कहीं तुम्हारा भाई ही न हो। फितना जब उस मकान में पहुंची तो देखा कि एक नौजवान मरीज पलंग पर पड़ा है। उसके बदन की हड्डियां भर रह गई है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और भयानक हो गया है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। फिर भी हृदय की भावनाओं ने अनजाने ही जोर मारा तो वो उसके पास झपट कर पहुंची और गौर से देखा तो पहचान लिया कि ये गनीम ही है। वो रोकर कहने लगी, हाय गनीम, तुम्हारी ये दशा,
गनीम ने आंखें खोली और ध्यान से उसे देखकर बोला, अरे सुंदरी, तुम यहां, और ये कहकर बेहोश हो गया। अब दलाल आगे बढ़ा। उसने फितना से कहा, आप अभी यहां से हट जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आपको देखकर हर्ष तिरे के मारे मर जाए। फितना चली गई तो दलाल ने गुलाब जल छिड़ककर गनीम को सचेत किया और उसे एक शक्तिवर्धक शरबत पिलाया। वो होश में आया तो चारों ओर देखकर बोला, सुकुमारी, तुम कहाँ हो? तुम वास्तव में मेरे सामने आई थी या मैंने तुम्हें सपने में देखा था? दलाल बोला, ये सपना नहीं, सच था। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम ही गनीम हो। खलीफा ने मुनादी करवाई है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया। तुम धैर्य रखो, तुम्हारी साथी तुम्हें सब कुछ बताएगी। मैं तुम्हारे लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। फिर दलाल दवा आदि के लिए चला गया। इधर फितना गनीम की मां और बहन के पास गई और उसने दोनों को बताया कि आगंतुक रोगी गनीम ही है। गनीम की मां वो सुनकर अपनी खुशी नहीं संभाल सकी और बेहोश हो गई। दलाल भी दवा लेने से पहले किसी काम से वहां आया था। फितना और दलाल के प्रयत्न से वो होश में आई और कहने लगी कि मुझे तुरंत मेरे बेटे के पास ले चलो। दलाल ने उसे रोका और कहा, यह ठीक नहीं रहेगा, वो बहुत कमजोर है। तुम्हारी दशा देखकर उसे दुख होगा और उसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसलिए तुम अभी उसके पास मत जाओ। मां ने ये बात मान ली। फितना ने कहा, माताजी, चिंता मत करो, मैं और आप साथ साथ ही गनीम के पास चलेंगे। मैं इस समय विदा लेती हूं। महल में जाकर मुझे खलीफा को गनीम के मिलने का समाचार भी देना है। यह कहकर वो खलीफा के महल की ओर चल दी। महल में जाकर उसने खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि मैं तुरंत ही आपको एक महत्वपूर्ण संदेश एकांत में देना चाहती हूं। खलीफा दरबार से उठकर अंदर आया। फितना ने उसके पांव चूम कर कहा, सरकार, गनीम और उसकी मां बहन सभी मिल गए हैं। खलीफा को यह सुनकर आश्चर्य और हर्ष हुआ। उसने कहा, बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, कैसे उन लोगों का पता लगाया? फितना ने दलाल से मिलने और उसके घर जाकर पहले गनीम की मां बहन और फिर खुद गनीम से मिलने का हाल कहा और बताया कि यद्यपि दोनों महिलाएं कठिनाइयों के कारण इस समय कृशकाय हो रही हैं, लेकिन बड़ी सुंदर है। खलीफा ने मन में निश्चय किया कि उन्हें देखूंगा और उनके सारे अपमान की भरपाई कर दूंगा। उसने फितना से कहा, मैं तुम्हें गनीम के साथ जरूर ब्याह दूंगा। अब तुम जाओ, उन सबको यहां लाओ। दूसरे दिन सुबह फितना अधीरतापूर्वक दलाल के घर पहुंची और गनीम का हाल पूछा। दलाल ने कहा, क्षमादान की बात सुनकर उसकी दशा संभल गई और अब उसे आपके वियोग के अलावा कोई कष्ट नहीं है। हां, वो ये लालसा रखता है कि शीघ्रातिशीघ्र आपको और अपनी मां बहन को, जिनका उल्लेख मैंने कर दिया है, देखे। ये सुनकर फितना पहले अकेली ही गनीम के पास गई। उसकी मां और बहन को उसने कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और कहा कि मैं बुलाऊं तब अंदर आना। फितना के साथ दलाल भी था। उसने कहा, दोस्त, यही वो सुंदरी है जिसे देखकर कल तुम अचेत हो गए थे और बाद में कह रहे थे कि शायद मैंने सपना देखा है। अब इससे अच्छी तरह मिलो। गनीम ने फितना की ओर देखा और कहा, मेरी प्यारी मित्र, पहले तुम ये बताओ कि तुम महल छोड़कर मुझसे मिलने किस तरह आई? मैं तो समझता हूं कि खलीफा एक क्षण को भी अपने पास से जाने नहीं देता। उसने तुम्हें कैसे आने दिया? फितना ने कहा कि मैं खलीफा की पूरी अनुमति से यहां आई हूं और उसने मुझसे यह भी वादा किया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा देगा। गनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच कहती हो कि खलीफा तुम्हारा मेरे साथ विवाह करा देगा? क्या इतनी सुखद बात संभव है? फितना ने कहा, इसमें आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। खलीफा ने तुम्हें मरवा देने की जो आज्ञा दी थी, वो गलत संदेह के आधार पर थी। जब तुम उसके हाथ नहीं लगे तो उसने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि दमिश्क में तुम्हारा घर खुदवाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए, तुम्हारी संपत्ति लूटवा दी जाए और तुम्हारी मां और बहन को 3 दिन तक सड़कों पर कोड़े लगवाकर दमिश्क से निकलवा दिया जाए। बाद में जब उसे मुझसे मालूम हुआ
कि उसके सम्मान के ख्याल से तुमने मुझसे संबंध स्थापित नहीं किया था, तो वो अपने जल्दबाजी में लिए हुए अन्याय पर लज्जित हुआ और अब सोच रहा है कि जैसे भी हो सके अपने अन्याय का प्रतिकार करे। गनीम ने विस्तार से अपनी मां और बहन के बारे में पूछा। फितना ने बताया तो वो रोने लगा। फितना ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मां और बहन यही हैं। गनीम ने कहा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं लाती। फितना ने बुलाया तो दोनों अंदर दौड़ी आईं और गनीम को गले लगाकर देर तक रोती रही। दलाल ने उन सभी को धीरज बढ़ाया। फिर गनीम ने अपना पूरा हाल बताया। उसने कहा, खलीफा के डर से बगदाद से भागकर मैं एक गांव में जाकर छिपा रहा। वहां मैं बीमार हो गया। मैं मस्जिद में असहाय पड़ा रहता। एक किसान को मुझ पर दया आई और वह मुझे उठाकर अपने घर ले गया। जहां तक उससे हो सका उसने मेरी दवा दारू कराई। लेकिन जब मेरा रोग बढ़ता ही गया तो उसने एक ऊंट वाले को किराया देकर कहा कि इस रोगी को बगदाद के बड़े अस्पताल में पहुंचा दे, जहां बड़े बड़े हकीम इसका इलाज करेंगे। ऊंट वाले ने मुझे रस्सियों से कजावे से बांध दिया, क्योंकि मुझमें बैठने की शक्ति भी नहीं थी और मैं ऊंट से गिर जाता। इसके बाद फितना ने सविस्तार अपना हाल बताया कि किस तरह खलीफा ने उसकी काल्पनिक कब्र पर मातम किया, कैसे उसने महल में पत्र भिजवाया, कैसे वो कैद में डाली गई और फिर दोबारा कैसे खलीफा की निगाहों में चढ़ी। गनीम की मां और बहन ने भी अपना हाल बताया। फिर फितना ने कहा, अब हम सभी को दयामय ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब पर मुसीबत डालकर हमें उससे बाहर निकाला। 2-4 दिन में गनीम का रोग पूरी तरह जाता रहा और फितना ने सोचा कि उसे खलीफा के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसके लिए गनीम के पास उपयुक्त वस्त्र मौजूद नहीं थे। फितना फिर महल में जाकर धन लाई और 1000 अशरफिया दलाल को देकर कहा कि इससे गनीम और उसकी मां और बहन के लिए राज दरबार में पहने जाने योग्य कपड़े सिलवा दो। दलाल को इन बातों का बहुत ज्ञान था। उसने बढ़िया रेशमी कपड़े खरीदे और 3 दिन के अंदर होशियार दर्जियों से तीनों के लिए कपड़ों के कई जोड़े तैयार करवा दिए। फिर फितना ने एक दिन खलीफा से इन लोगों की भेंट का निश्चित किया। उस दिन गनीम और उसकी मां बहन नए कपड़े पहनकर दलाल के घर में दरबार में बुलाने की प्रतीक्षा करती रही। खलीफा के आदेश के अनुसार मंत्री जाफर बहुत से सैनिकों और सरदारों के साथ आया और गनीम का हालचाल पूछने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मां बहन को खलीफा के महल में ले जाने के लिए आया हूं। आत गनीम एक बढ़िया घोड़े पर सवार हुआ और फितना ने उसकी मां और बहन को पर्देदार कजावों में ऊंटों पर बिठाया और एक गुप्त मार्ग से दोनों स्त्रियों को महल में ले आई। गनीम को मंत्री अपने साथ बाजारों से होता हुआ लाया और दरबार में ले गया। दरबार पूरी शान से लगा था। सारे सरदार और राजदूत उपस्थित थे। गनीम ने जमीन चूमकर खलीफा को प्रणाम किया और खलीफा की प्रशंसा में एक स्वरचित कसीदा पढ़ा, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की। खलीफा ने कहा, गनीम, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने विस्तार पूर्वक बताओ कि तुमने हमारी प्रिय दासी के प्राण किस तरह बचाए। गनीम ने वो सारा वृत्तांत सविस्तार सुनाया। खलीफा उसे सुनकर प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि गनीम को भारी खिलत, सम्मान, वस्त्र, आभूषण दिए जाए। गनीम ने खिलत पहनकर फिर सलाम किया और कहा, मालिक, मैं चाहता हूं कि आजीवन आपकी चरण सेवा में लगा रहूं। खलीफा ने यह स्वीकार कर लिया और उसे अपना दरबारी बनाने के साथ एक उच्च पद पर आसीन भी कर दिया। इसके बाद वो दरबार खत्म करके महल में आ गया। महल में आकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि गनीम को यहां ले आओ। उसने फितना को भी बुलाया और उससे कहा कि गनीम की मां और बहन को यही ले आओ। दोनों स्त्रियों ने जमीन चूमकर खलीफा का अभिवादन किया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम दोनों को बड़ा कष्ट दिया है, लेकिन अब उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। जुबैदा ने फितना से जलन होने के कारण उसके साथ कमीनी हरकत की। उसका दंड यह है कि उसकी ये जलन और बढ़े। मैं गनीम की बहन से विवाह करूंगा और उसे रानी का पद दूंगा, जिससे वो जुबैदा के अधीन न रहे।
गनीम की मां, तुम्हारी उम्र अभी अधिक नहीं हुई, तुम हमारे मंत्री जाफर से विवाह कर लो। गनीम, तुम्हें फितना से प्रेम है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। ये कहकर खलीफा ने काजी और गवाहों को बुलाया और तीनों निकाह वही पढ़वा दिए। गनीम इसी बात को बहुत समझता कि अलकिंद खलीफा की दासी बन जाए, लेकिन खलीफा ने उसे रानी का दर्जा दे दिया। इस पर गनीम फूला नहीं समाया। खलीफा ने यह भी आज्ञा दी कि ये सारा वृत्तांत लिखवाकर शाही पुस्तकालय में रखा जाए और उसकी नकलें सारे बड़े देशों को भेजी जाए।